बीजीएम में कितने प्लस 1.2। हाँ जी, बस साइलेंस हो जाओ, ठीक है। अज आप करांगे चैप्टर ट्रैंगल, ठीक है। चैप्टर नंबर है 6 ट्रैंगल त्रिभुज। सब तो पहले तो ये जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आनी है, वो केड़ी थ्योरम है? बीपीटी थ्योरम, जिन्हों की कहा जाता है थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अलग अलग नाम है ये, बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। यदि की स्टेटमेंट है इस थ्योरम की? कहते प्रूव दैट इन आ ट्रैंगल line drawn parallel to one side intersect the other sides in distinct points divides the two sides in same ratio, ठीक है। देखने दे विच स्टेटमेंट वड्डी लग रही है, पर जो इनू समझांगे तो आपां नू बहुत आसान लगूगी। इस थ्योरम दे विच की कहा है उन्होंने कि प्रूव करो कि एक त्रिभुज है, ट्रैंगल है, एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ, यानी कि आप एक त्रिभुज बनावांगे, एक ट्रैंगल, ठीक है। उन्होंने नाम दे लांगे ए बी ते सी, ते एक लाइन ड्रॉ करांगे पैरेलल टू वन साइड इंटरसैक्ट दी अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक बिल्कुल समांतर लाइन ड्रॉ की है, तो उस लाइन ਨੂੰ नाम दे लो ਜਿਹੜੇ पॉइंट ते ये इंटरसैक्ट कर रही है, कट कर रही है, उन्होंने दे देंगे डी। इनू कोई भी नाम दे लो, सपोज आप की कर लिया ई नाम दे दो। कहते जे किसी ट्रैंगल च कोई समांतर रेखा यानी कि कोई पैरेलल लाइन खिंची जाए तो उन्हां दे दोवां साइड नूं एक एक पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ते कट करदी होवे तां आपां की कहांगे कि ये डिवाइड्स दी टू रेशो साइड्स इन सेम रेशो, यानी कि ये जो लाइन होएगी, समांतर रेखा होएगी, ये पूरी ट्रैंगल नूं किहदे विच डिवाइड करेगी? इक्वल रेशो च, यानी कि ए डी डिवाइड बाय डी बी, ए ई डिवाइड बाय ई सी, सेम रेशो सेम अनुपात दे विच जिहड़ियां ये भुजावां ने वंडिया जाणगियां। हुण देखो इहदे विच की लिखांगे? सब तो पहले ते आपां गिवन चीज़ लिखनी है जिहड़ी आपां नूं दित्ती हुई है। गिवन दित्ती है डी ई पैरेलल बी सी, कि डी ई पैरेलल दित्ती हुई है बी सी दे, ठीक है। ये गिवन लिख लिया ते प्रूफ की करन लई आख्या है? प्रूफ करन लई आख्या कि ये लाइन करदी है डिवाइड, तो लिखांगे टू प्रूफ ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी, ठीक है। ये चीज़ नूं आपां करना है प्रूफ। हुण देखो ध्यान दे नाल, प्रूफ करन दे लई सब तो पहले ते आपां नूं इस ट्रैंगल दे विच की करनियां पैणगियां? कुछ कंस्ट्रक्शनस करनियां पैणगियां, यानी कि कुछ ऐड करांगे। की ऐड करांगे? देखो की कंस्ट्रक्शन करांगे आपां इस दे विच। इस दे विच आपां इस डी पॉइंट तो इस पूरी लाइन AC दे उपर एक की ड्रॉ कर लांगे? परपेंडिकुलर, तो उन्होंने नाम दे देंगे इस पॉइंट का कोई भी M पॉइंट, ठीक है। लिखांगे कि एक लंब ड्रॉ किया DM किहदे उपर? AC भुजा उपर, DM परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। उस तो अलावा D तो कर लिया, फिर आप की करांगे E तो
इस ई तो इस पूरी ए बी साइड के उपर एक लंब यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उहदा नाम दे देंगे एन। लिखांगे ई एन परपेंडिकुलर है किसते, पूरी ए बी दे, ठीक है जी। उस तो इलावा एक होर चीज़ करांगे, बी नू ई नाल ज्वाइन कर देंगे ते सी नू डी नाल, तो लिखांगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। ये सारा काम इस थ्योरम नू प्रूफ करन दे लई आपां नू करना पऊगा, ठीक है। हुण देखो सब तो पहले ते आपां इहदे विच जिहड़ी आपां नू उपर ट्रायंगल दिख रही है ए डी ई, आ उपरली ट्रायंगल लवांगे छोटी वाली, ये साइड रफ कम लेना है, उत्थे नहीं करके आना पेपर दे विच। ए डी ते ई छोटी वाली ट्रायंगल उपरों लै ली। हुण ध्यान नाल देखो आपां इहदे विच दो कंस्ट्रक्शन कीतियां, पहला आपां की कर लैंदे आ, जिहड़ी आ लाइन ड्रॉ कीती सी इहनूं लै लैंदे आ, आ लै ली। एक ट्रायंगल है, जदों ट्रायंगल दा एरिया कढना होवे तां एरिया ऑफ ट्रायंगल दा फार्मूला की हुंदा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दा फार्मूला हुंदा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू आधार इंटू लंब, ठीक है। आ फार्मूला है। हुण इसे ट्रायंगल च आपां ही फार्मूला लाना है। ट्रायंगल का की नाम है ए डी ई, ठीक है। आपां लिख लांगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। फार्मूले च वैल्यू पुट करांगे हाफ बेस ते हाइट। बेस देखो केड़ा है, ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर हुंदा ना इनू हाइट कहंदे ने, ते जिहदे उपर ये पिया हुंदा ਉਹ हुंदा बेस, यानी कि आ अपनी हाइट है, आ की अपना बेस। बेस का की नाम है, बी की जगह ते की रख देंगे ए ई रख देंगे, ते एच आ हाइट की जगह ते की रख देंगे डी एम रख देंगे। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हुण उपरली ट्रायंगल दे विच इहदा यूज कर लिया, ठीक है। किहदा रह गया, ई एन जिहड़ी ड्रॉ कीती सी उहदा भी यूज करांगे। हुण हटा दो इहनूं, हटा के हुण आपां जिहड़ा ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता सीगा, ठीक है, वो दोबारा ड्रॉ कर लिया, वो वाला आपां कर लिया, उहदी इक्वेशन बना ली। हुण जिहड़ा दूसरा परपेंडिकुलर सी, दूसरा लंब सी, वो ड्रॉ करके हुण उहदी इक्वेशन बनावांगे, उहदा एरिया कड्डांगे, ठीक है। इत्थों तक डाउट कोई दस दो, डाउट हैगा दस दो, ठीक है, पूछ दो। देखो आही है बेस ते हाइट किवें पता लगाने हुंदे, मैं दस दिन्नी है। हाइट की है, जिथे आ चीज़ नहीं 90 डिग्री दा आपां ड्रॉ करते होंगे, ठीक है, जिहड़ी आ ड्रॉ करते होंगे लाइन, ये तो होंदी है हाइट, ते जिहदे उत्ते कीती जाती है जिहड़ी लाइन दे उपर, जिहड़ी साइड दे उपर, वो की हुंदा है बेस हुंदा। बस आ अपना हाइट हुंदी है, जिहदे उपर ये कीती जाओ वो अपना बेस होगा, ठीक है। हुण देखो हुण आपां कढदे हां एरिया ट्रायंगल ए डी ई दा हाफ इंटू, हुण बेस दसो इस ट्रायंगल दे विच बेस की होगा अपना ए डी, हाँ, ते हाइट की होगी ई एन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहली इक्वेशन, दूजी इक्वेशन, उपरली जिहड़ी ट्रायंगल सी उहदा सारा यूज हो गया, एक एक चीज़ आपां यूज कर ली। हुण फिनिश। उस तो बाद आपां की करांगे, हुण नीचे जो आपां लाइनां ज्वाइन कीतियां सीआं, आ ट्रायंगल आ वाली, इहदा यूज करांगे सब तो पहले ते, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल दा बनाने आपां, साइड ते बना लो, ठीक है। नाम की इहदा बी डी ते ई, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀचे वाली आ ट्रायंगल है ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ट्रायंगल नाम की ਇਹਦਾ कोई भी लिख लो, डी बी लिख लो, ठीक है, डी बी ई। फार्मूला लिखांगे हाफ इंटू, हुण इह च ध्यान नाल देखो ਉਹ वाली ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਈਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹਾਈਟ ਬੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ BD ਲਾਈਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਆ BD ਲਾਈਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ D ਨੂੰ थोड़ी एक्सटेंड करदा, थोड़ी होर वधा दा, मान लो आ वधा दा, कित्थों तक वधा दा इस A तक वधा दा, तो तुसी देखो आ जिहड़ी सारी वड्डी लाइन है इहदे उपर आ E तो N ड्रॉ किया होया ना, तो मैं E तो N इत्थे की कर लूँगी ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। ये अपने कोलों करना पऊगा क्योंकि आपां नूं हाइट ते बेस चाहीदा है, ठीक है। इस E तो मैं की किया आ लाइन नूं वधाता ते की ड्रॉ कर ली N ड्रॉ कर ली, साफ बना देनी है, ठीक है। की ड्रॉ कर लिया N। हुण ध्यान नाल देखो जे मैं ड्रॉ करता EN यानी कि हुण EN इत्थे की होगी हाइट होगी, ते किहदे उपर पिया है आ BD लाइन दे उपर पिया, तां BD की हो गया बेस, यानी कि बेस की लिखांगे BD ते हाइट की लिखांगे EN। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। हुण आ ट्रायंगल दा यूज कर लिया, हुण जिहड़ी इधरली सी आ वाली हुण इहदा करांगे, बस 4 ट्रायंगल इच यूज होणगे, थ्योरम प्रूफ है, ठीक है। चौथी देखो हाँ सेम एक्सटेंड करना पऊगा है ना आपां नूं, सेम करांगे आपां, पहला तो आपां ड्रॉ कर लांगे फिर आपां नूं पता लग जांदा है, ठीक है। D E C आ हुण इहदे च है ही नहीं, C नूं उपर एक्सटेंड कर दांगे, D तो M है, D तो M आपां की कर लांगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो एरिया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का की नाम है DEC, DEC। तो हाफ इंटू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेस की आ जाऊगा आ हाइट है आ अपना बेस है, बेस की है CE बेस ते DM हाइट, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस पूरी ट्रायंगल का यूज करके 4 इक्वेशंस बन गई अपनी, पहली दूजी तीजी ते चौथी। 4 इक्वेशन च आपां ये देखना कि कॉमन की चीज़ है, ध्यान नाल देखो दूसरी ते तीसरी दे विच तुहानूं इत्थे EN कॉमन दिखदा हो, ठीक है, ते चौथी ते पहली इक्वेशन च तुहानूं DM दिखदा होगा, ठीक है। जिहड़ी कॉमन है आपां उन्हां च रिलेशन बनावांगे, आपां की काम करांगे दूजी ते तीजी दा डिवाइड कर दांगे, चौथी ते पहली दा, यानी कि फर्स्ट डिवाइड बाय पहली डिवाइड किहदे नाल करांगे 4 नाल, ते सैकेंड डिवाइड करांगे 3rd नाल, ठीक है। फर्स्ट आ सीगी सारी लिख लो एज सच ट्रायंगल ADE, ते उहदे डिवाइड च लिख दो चौथी इक्वेशन एरिया ट्रायंगल DEC। इधरले पासे भी लिख लो, आ सारी साइड लिख लो हाफ AE इंटू DM, नीचे DEC वाला सारा लिख लो हाफ CE DM, हाफ नाल हाफ कैंसल, DM नाल DM कैंसल, की बचिया कला AE बच गया ते CE बच गया, बस ये हो गया अपना। हुण सैकेंड ते 3rd रह गई, उन्होंने यूज करते हैं। सैकेंड है एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल DBE। एक ही इक्वल है हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई EN डिवाइड बाय हाफ मल्टीप्लाई BD
ਮਲਟੀਪਲਾਈ EN। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, EN ਨੂੰ EN ਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਹਾਫ ਨੂੰ ਹਾਫ ਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, AD ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय BD। ठीक है जी। देखो हुण आपां की करना है, आ भी ट्रायंगल दा एरिया ADE है, आ भी की है ADE, आ चीज़ सेम है। ठीक है, आ ट्रायंगल दा एरिया ते आ वाला ट्रायंगल दा एरिया भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जिहड़ियां ये दो ट्रायंगल है ना, किहदे विच बन रही ने, दो समांतर, ठीक है, रेखावां यानी कि दो पैरलल लाइन च बन रही ने। जो दो पैरलल लाइन दे विच बनदियां ने ट्रायंगल, तो उन्हां दा एरिया की हुंदा आपस च बराबर। तो जे लैफ्ट हैंड साइड इन्हां दी बराबर है आ ते वाली, तो राइट हैंड साइड भी आपस च की हो जूगी, इक्वल हो जूगी। यानी कि आपां की कह सकते हैं, AE बाय CE, AE बाय CE इक्वल हो जाएगा AD डिवाइड बाय BD दे। ठीक है, आसी AE डिवाइड बाय EC बराबर हो जाएगा AD डिवाइड बाय BD दे। यही आपां प्रूफ करना सी। ये है BPT थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स दे विच आऊगी तो ये आनी चाहिए, क्योंकि इस दे बेस ते हुण सारे क्वेश्चन आपां इस BPT ते बेस ते ही आपां करांगे। ठीक है, याद रखियो BPT थ्योरम का यह कहना है कि कोई रेखा आप ट्रायंगल दे विच खिंचदे हाँ, ठीक है, तो वह रेखा की है, पैरलर है सामने वाली रेखा ते, तो की होगा, वो रेखा की करूगी, इन्हां नूं बराबर रेशो दे विच की करूगी, वंडूगी, इहदे दो टुकड़े कर दूगी, इधरों भी ते इधरों भी। बस ये है, ये लिखावांगे DE पैरलर टू BC। ये कहती है कि जे DE BC दे पैरलर हुई तो उत्थों आपां ये कह सकते हैं कि AD डिवाइड बाय DB बराबर होएगा AE डिवाइड बाय EC। बस ये थ्योरम का ये कहना सी। ठीक है जी, कोई डाउट? ठीक है, हुण आपां इस दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़े कि करांगे। 2 मार्क्स दे विच क्वेश्चन है ते कुछ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स वाले भी ते 6 मार्क्स वाले दोनों करांगे, क्योंकि इस चैप्टर दे विचों इन्हां दोनों दे विच ही क्वेश्चन आने हैं। सब तो पहले ते फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स दे विच है ये। कहते ट्रायंगल है कोई, ठीक है, नाम है उदा A B ते C, ते आ की है DE। जिहड़ी AD साइड है वो दिती हुई है 1.5 सेंटीमीटर, जिहड़ी DB साइड है दिती हुई है 3 सेंटीमीटर, जिहड़ी AE साइड है ये दिती हुई है 1 सेंटीमीटर। कहते EC साइड पता करो। ठीक है, EC साइड उही पता कर सकता जिन्होंने BPT थ्योरम का पता है। BPT थ्योरम की कहती सी, इहदे विच आपां नूं गिवन दिता होया है कि गिवन दिता, कहते DE पैरलर है BC दे। जदों भी आपां नूं ये दिख गया कि DE BC दे पैरलर है तो आपां उत्थे की ला दांगे BPT थ्योरम। तो बाय BPT थ्योरम उत्थे रीजन लिखांगे। ठीक है, बाय BPT थ्योरम AE AD डिवाइड बाय DB किहदे बराबर हो जाएगा, AE डिवाइड बाय EC दे। हुण वैल्यू पुट कर देंगे, AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1, EC की वैल्यू आपां फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, आपां कर देंगे दी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 EC आ गया ते 3 की 1 नाल कीती 3 आ गया। 1.5 EC नाल मल्टीप्लाई च पिया तो उधर जाके की चल जाएगा, डिवाइड दे विच चल जाएगा। हुण की काम करना, पॉइंट नूं हटा देंगे, पॉइंट हटूगा तो ऊपर की लग जूगी 0,
ਤੇ नीचे बन जू 15, 15 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 32 ਤੇ ਤਾਂ ਆंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट ला के आनी है। ईसी की वैल्यू आप कढ़ ली। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट चेंज होके किवें मर्जी आ जाए, बीपीटी थ्योरम लानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो सीधा आंसर कढ़ना है। ठीक है जी, उस तो बाद हुण नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम है। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल है डी सी दे एंड इट्स diagonals intersect each other at point O। तो show that कि AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू होगा CO डिवाइड बाय DO दे। ठीक है जी, यानी कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दी है। ट्रेपीजियम का मतलब की हुंदा, आपां नूं की दे रखा है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज दिता होया एक, किदां दा दिखदा हुंदा है, इस तरीके दा। ठीक है, ए बी सी डी है, यानी कि इस चतुर्भुज नूं, समलंब चतुर्भुज नूं ए बी सी डी दा आपां नाम दे लांगे। ठीक है, कहंदे इस दे विच आपां नूं इह कहा गया है कि इहदे डायगोनल्स बनाओ। ठीक है, जिहड़े कि आपस च कट करदे होण किहड़े पॉइंट ते, ओ पॉइंट ते। आपां ए सी ते बी डी, ठीक है, डायगोनल बनाते ते उन्हां नूं किहड़े पॉइंट ते कट करता, ओ पॉइंट ते कट करता। हुण ओह कह रहे आ, गिवन की दिता, कहंदे ए बी डी सी दे पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी दे, ये चीज़ गिवन दिती है। सब तो पहले तो जो आप आंसर लिखना है, जी चीज़ गिवन दिती है वो लिख लो कि ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, गिवन है। तो प्रूफ की करना, प्रूफ आ करना है, ए ओ बाय बी ओ बराबर है सी ओ बाय डी। किवें करना पऊ, हमेशा इदां दे सम करने आ, अपने कोलों कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पऊ। आपां की कंस्ट्रक्शन करांगे कि इस दे विच एक लाइन बनावांगे ई ओ। ठीक है, उन्होंने की कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आप लिखांगे ज्वाइन लाइन ई ओ। ते अपने कोलों मान लांगे कि जिहड़ी आ ई ओ लाइन है ना, वो की है, इस ए बी दे पैरेलल है। ठीक है, ई ओ। हुण ध्यान नाल देखियो, ये क्यों मन्नी है, क्योंकि आंसर चाहिदा सी। ठीक है, जे पैरेलल नहीं होगा तो बीपीटी नहीं ला सकते। हुण ई ओ ए बी दे पैरेलल है। ठीक है, तो देखो किहड़ी ट्रायंगल बनदी है, ट्रायंगल बन रही है ना, आ ट्रायंगल बन गई जिस ई ओ ए बी दे पैरेलल है। जे कोई लाइन आमो सामनी आ कि हुण पैरेलल होण तां आपां उत्ते की ला सकते हैं, बीपीटी थ्योरम। तो आपां बीपीटी थ्योरम नाल की कह सकते हैं कि डी ई डिवाइड बाय ई ए बराबर किहदे होगा, डी ओ डिवाइड बाय ओ बी दे। ठीक है, तो आपां लिखांगे बाय बीपीटी डी ई डिवाइड बाय ई ए इज इक्वल टू है डी ओ डिवाइड बाय ओ बी। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हुण इहदे च ध्यान नाल होर देखना, ई ओ ए बी दे पैरेलल है ते ए बी किहदे पैरेलल है, डी सी दे। तो इत्थों ई ओ नूं आपां इस डी सी दे पैरेलल भी तो कह सकते हैं भी आ लाइन जे इहदे पैरेलल है तो उपरली दे भी पैरेलल होगी। हुण आपां लिखांगे ई ओ पैरेलल है इस डी सी दे, आपां लिखांगे ई ओ पैरेलल है डी सी दे। जे ई ओ इस पूरी डी सी दे पैरेलल है तो देखो
ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ? ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ, यानी कि देखो डी सी ई ओ ਤੇ ए, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਗਈ, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ EO ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ BPT ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ DE by EA ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ CO by OA, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ DE by EA इज इक्वल टू हो जू CO by OA। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों ਨੂੰ कंपेयर करांगे तो अपना आंसर आ जाऊगा। देखो कंपेयर कुछ कॉमन लगता हो, कुछ इन्हां विच चीज़ लैफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपां नूं बराबर दिखती हो, कुछ दिख रहा है इहदे च बराबर? हाँ जी, आ लैफ्ट हैंड साइड देखो, आ भी DEA है, आ भी DEE है, लैफ्ट बराबर है तो आप लिखांगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जिहड़ी DO बाय OB है वो बराबर होएगी CO बाय OA दे। आपां प्रूफ की करना सी AO बाय BO, ठीक है, ते CO बाय DO। देखो CO तो हैगा है, DO नहीं हैगा, इत्थे OA है, DO आ पिया, आपां की कर दांगे इन्हां दोनों दा इंटरचेंज कर दांगे आपां, ठीक है। इंटरचेंज करके आपां की आ जाऊगा OA DO दी जगह ते आ जाऊगा, इनू नहीं चेंज कर देना, उत्थे ही रखांगे, ठीक है। इंटरचेंजिंग लिख देंगे बस, ठीक है, होर कुछ नहीं लिखना आपां। OA DO ते DO OA बस, चाहे रीजन ना भी लिखो, सिंपल बस इत्थों बाद ये लिख दियो, ठीक है, थोड़ा डन है। ये चीज़ होगी अपनी प्रूफ। यही शो करना सी कि समलंब चतुर्भुज दे विच AB DC दे आपां नूं पैरलल दित्ती हुई है ते AO ते BO नूं CO ते DO दे प्रूफ करना। बस याद रखियो एक OE लाइन दी आपस च कंस्ट्रक्शन लैनी पऊगी, ठीक है, फिर प्रूफ हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, नैक्सट देखो पर उल्टा करांगे, कन्वर्स करांगे। इहदे विच की दित्ता सीगा? इस दे विच दित्ता सी कि दो साइडां पैरलल है, समांतर है, आपां की करना सीगा उन्हां दी रेशो अनुपात नूं बराबर करना सीगा। पर अगला क्वेश्चन करांगे उहदे विच अनुपात बराबर दित्ती है, रेशो बराबर दित्ती है, उहनूं की प्रूफ करांगे आपां? ट्रैपीजियम प्रूफ करांगे, समलंब चतुर्भुज प्रूफ करांगे। तो नैक्सट क्वेश्चन है कि द डायगोनल्स of a quadrilateral, ठीक है, चतुर्भुज दे आपां नूं डायगोनल्स दिते आ, ठीक है, चतुर्भुज हैगा ABCD जो कि आपस दे विच कट कर रहे आ, इंटरसेक्ट कर रहे आ एट पॉइंट O दे उपर, ठीक है, ते आपां नूं गिवन दे रखिया है, ठीक है, कि AO बाय BO बराबर है CO बाय DO दे, ते शो करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज प्रूफ करना है, ठीक है। उदा उल्टा है, दोनों मिक्स ना कर दियो, गलत हो जाऊगा। हुण पहला तो ट्रैपीजियम बारे नॉलेज होगी फिर ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रैपीजियम आपां नूं ये पता कि दिखदा इदां दा है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज इदां दा दिखदा, पर उहदी की क्वालिटी हुंदी है, उहदे विच ये क्वालिटी हुंदी है कि उन्हां दीयां जिहड़ियां आमो सामने वालियां आ साइडां हुंदियां ने वो हमेशा की हुंदियां ने बराबर पैरलल कह सकते हैं, पैरलल हुंदियां ने, यानी कि आ वालियां जिवें रेक्टेंगल दीयां ओपोजिट साइड्स पैरलल इक्वल हुंदियां ने, इहदे च आपां ये नहीं कह सकते कि आ इस साइड दे पैरलल होगी। ट्रैपीजियम च सिर्फ एक साइड ही पैरलल हुंदी है, जिहड़ी किहड़ी AB
ਤੇ CD। बस ये खासियत है कि आ वालियां दोनों साइड्स आपस दे विच पैरलर हुंदियां ने। हुण जे प्रूफ करना है ABCD एक ट्रैपीजियम है तो की प्रूफ करना पऊगा, आपां नूं ये कहना पऊगा AB ते CD नूं आपां नूं की दिखाउणा पऊगा पैरलर। यानी कि हुण गिवन तां ये चीज़ दे रखी है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO ते प्रूव करन लई आपां नूं कहा गया है, ठीक है, ABCD एक ट्रैपीजियम, ठीक है। ट्रैपीजियम दे लई की करना पऊगा, AB नूं पैरलर दिखाउणा पऊगा DC दे, आ काम करना पऊगा। इहदे विच सेम डायगनल दिते आ ਜਿਹੜੇ O पॉइंट ते कट कर रहे ने, आप अपने को एक लाइन ज्वाइन कर लांगे EO, आप कह देंगे जी EO है वो किहदे पैरलर है, AB दे पैरलर है। लैट लै लांगे सब कुछ कि आप लैट मान लांगे कि जी अपनी EO लाइन है ज्वाइन की है वो AB दे पैरलर है। जे A इस दे पैरलर होगी तो आ पूरी ट्रायंगल दे विच आप ला देंगे BPT थ्योरम। तो बाय BPT थ्योरम हो जाएगा DE बाय EA, DE बाय EA बराबर हो जाएगा DO बाय OB, DO बाय OB दे, ठीक है। देखो एक आ चीज़ गिवन दिती हुई है, एक आ चीज़ गिवन दिती हुई है, ध्यान नाल देखो DO OB है, इहदे च DO तो हैगा है पर की है OB नहीं हैगा। आपां की करांगे, इनू आपस दे विच की करांगे, इंटरचेंज करांगे। जे आपां इंटरचेंज कर लीए तो की बन जाऊगा, आ CO नीचे चला जाऊगा, आ BO ऊपर भाग जू DO, ठीक है, BO बाय DO, ठीक है। इहदे विच की है OB ते DO ऊपर है ते हो अगे हुण आपां की कर सकदे हां दा रेसिप्रोकल, यानी कि इनू CO नू ऊपर लिख देंगे CO बाय AO ते इनू लिख देंगे DO बाय BO, ठीक है। दो स्टेप करने पिया, इंटरचेंज करना पिया ते रेसिप्रोकल करना पिया। हुण ध्यान नाल देखो इस वाली इक्वेशन ते इस वाली इक्वेशन च, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, राइट हैंड साइड DO BO जो बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी की होगी बराबर, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 CO बाय AO बराबर हो गया DE बाय E, ठीक है। जे आ चीज रेशो बराबर हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT दसो CO किथे आ सी CO, OA आ सी OA, CO OA किदे बराबर है DE ते EA दे। तो आए दसो इस वाली ट्रायंगल दे विच आपां किहड़ी लाइन नूं पैरलर कह सकते हैं, आ ट्रायंगल है, रेशो की हो गई आपस दे विच बराबर हो गई, तो इस दे विच किहड़ी लाइन है, आ लाइन नहीं हैगी OE, तो OE लाइन किहदे पैरलर हो जाएगी, सामने उन्होंने की दिख रहा है DC दिख रहा है, तो OE पैरलर हो जाएगी DC दे, ठीक है। OE AB दे भी पैरलर है, OE DC दे भी पैरलर है, तो इत्थों आप ये कह सकते हैं कि AB जिहड़ी होएगी वो किहदे पैरलर होएगी DC दे, क्योंकि आ चीज़ सेम है लैफ्ट वाली तो राइट वाली भी की हो जाएगी पैरलर हो जाएगी। यही प्रूफ करना सी कि एक समलंब चतुर्भुज है यानी कि पैरलर है, तो AB नू DC दे पैरलर प्रूफ कराता। जिहड़ा पिछला सी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लैस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्स घट है आंदा हुंदा है, ठीक है। BPT ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनूगा। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ते सारे एक बारी खुद भी सॉल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल इन पी एस डिवाइड बाय एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी डिवाइड बाय टी आर है एंड एंगल पी एस टी इक्वल है पी एस आर क्यू दे, ठीक है। ये दिता होया है आपां नूं, आपां की करना है, आपां प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि सम दो भुजी त्रिभुज आपां प्रूव करनी है, ठीक है। ये होगी सम दो भुजी तो की हुंदी है आइसोस्केलस ट्रायंगल की हुंदी है। हाँ, आइसोस्केलस वो ट्रायंगल है जिहदियां दो साइडां आपस दे विच की हुंदियां ने इक्वल। डायग्राम आपां नूं उत्थे दित्ती होगी पी एस टी क्यू आर, ये डायग्राम बन के आऊगी। देखो ध्यान नाल देखियो, हुण एक तो आपां नूं आ चीज़ गिवन दित्ती है, वो लिख लांगे पी एस बाय एस क्यू पी टी बाय टी आर। ध्यान नाल देखो पी एस बाय एस क्यू, पी एस बाय एस क्यू, पी टी बाय टी आर, पी टी बाय टी आर रेशो बराबर दित्ती है। रेशो बराबर दित्ती है तो आप की कह सकते हैं कि आ दोनों साइड्स यानी कि लाइन्स आपस की होणगियां पैरेलल। आप कहांगे दिस इंप्लाइज एस टी बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एस टी पैरेलल होएगी किस दे क्यू आर दे, क्योंकि रेशो बराबर है तो लाइनां आपस दे विच पैरेलल हो गईयां। हुण आ लाइन ते आ लाइन पैरेलल है तो कुछ प्रॉपर्टीज होंदियां ने, जदों दो लाइनां आपस दे विच पैरेलल होंदियां ने तो उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल आपस दे विच की हुंदे ने बराबर हुंदे ने। इन्हां नूं कोरस्पोंडिंग एंगल कहंदे आ, ठीक है। संगत कोण, तो संगत कोण आपस दे विच की हुंदे ने इक्वल हुंदे ने। यानी कि हुण यह की है पी, इहदा नाम की है पी एस टी, पी एस टी किहदे बराबर होएगा, आ वाला एंगल किहदे बराबर होएगा इसदे। इहदा पूरा नाम की है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दे। रीजन लिखांगे किहड़े एंगल है कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स जा कह लो संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। आ बन गई पहली इक्वेशन। होर की दिता है गिवन चा भी तो दिता है पी एस टी ते पी आर टी, पी एस टी बराबर है पी आर टी, पी आर क्यू सॉरी, ठीक है। देखो इन्हां दोनों दे विच की चीज़ कॉमन है, लैफ्ट हैंड साइड पी एस टी, जे दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी की हो जाएगी इक्वल। तो आप लिखांगे पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा पी आर क्यू दे। ध्यान नाल देखो पी क्यू आर की है पी क्यू आर, यानी कि आ वाला एंगल, एंगल नंबर 1 पी आर क्यू, आर बचा लिया पी आर क्यू जो बचा लिया आ वाला एंगल, इनू नंबर 2 दे लो, ठीक है। यानी कि आ एंगल ते आ एंगल आपस च बराबर है। जदों ए एंगल आपस च बराबर हुंदे ने तो इन्हां दियां बिल्कुल आमो सामने वालियां भुजावां साइड भी आपस च की हुंदियां ने बराबर, ठीक है। जे आ एंगल बराबर हो गए, इहदे सामने आ वाली साइड है की नाम है पी आर, तब पी आर बराबर हो जाएगी आ एंगल दे किहड़ी सामने है साइड पूरी पी क्यू है, पी क्यू, ठीक है। की प्रूफ करना सी, यही प्रूफ करना सी कि पी क्यू आर एक सम दो भुजी त्रिभुज हैगी है, आइसोस्केलस हैगी है कि नहीं। दो साइडां बराबर आ जाण, इहदियां दो साइडां बराबर आ गईयां पी क्यू ते पी आर, तो आपां कहांगे ये की है एक ट्रायंगल है। बस ये प्रूफ हो गया कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। इन्ना को क्वेश्चन सी, कोई डाउट चेक करिए।
ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਣ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, वर्टिकली ओपोजिट ते अल्टरनेटिव। बस ये तीन एंगल बहुत है इन्हां क्वेश्चंस नूं करन लई। ठीक है जी, याद है जिवें आ दो लाइनां आपस दे विच पैरलर हुंदियां ने, कोई लाइन इन्हां नूं कट करदी है, दो समांतर रेखावां दे विच जिहड़े आ एंगल हुंदे ने, ठीक है, ये दोनों बराबर हुंदे ने ते इन्हां नूं कहंदे ने कोरसपोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। ते जे देखो जे दो लाइनां आपस चाहे कट कर जान तो उन्हां दे आमो सामने वाले जो आह दो कट कर दियां लाइनां दे आमो सामने वाले एंगल बराबर होण तो उन्हां नूं किहड़े एंगल कहंदे आ, याद है? जो दो लाइनां कट कर दियां तो आमो सामने वाले एंगल नूं कहंदे हुंदे ने वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है जी, इन्हां नूं आपां पंजाबी च कहांगे शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण। ठीक है, तीसरा जेड दी शेप वाले, यानी कि जिवें आ जेड बन रही है तो आ एंगल ते आ एंगल हमेशा बराबर होणगे, 1 एंगल ते 2 एंगल। जिहड़े जेड दी शेप वाले एंगल होणगे उन्हां नूं आपां किहड़े एंगल कहांगे? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिंग एंगल, जां की कह सकदे हां आपां इन्हां नूं इकांतर कोण, इकांतर कोण। ठीक है, जेड दी शेप वाले, ठीक है, बराबर होए अल्टरनेटिव एंगल, इकांतर कोण। ठीक है, जे दो लाइनां कट कर दियां होईयां तो उत्थे जिहड़े आमो सामने वाले एंगल बनणगे शिखर सन्मुख कोण, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, जिहड़े बिल्कुल इस तरीके नाल पए होए उन्हां नूं कोरसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, बस ये तीन याद रख लियो, सारे क्वेश्चन हो जाणगे। बीपीटी वाला अपना कंसैप्ट खत्म हो गया, हुण आपां ट्रायंगल दी सिमिलैरिटी बारे पढ़ांगे। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलैरिटी किवें देखी जाती है? समांतरता। दो ट्रायंगल नूं आपां कदों कह सकते हैं कि वो आपस दे विच की होणगियां? सिमिलर होणगियां। दो चीज़ां, एक तां मान लो कोई एक मैं आ ट्रायंगल बनाती पी क्यू आर, एक मैं होर ट्रायंगल लै ली कोई, उहदा नाम देता ए बी ते सी। इन्हां दोनों ट्रायंगल नूं, एक पी क्यू आर नूं, ठीक है, एक ए बी सी नूं मैं सिमिलर उदों कहूँगी, सिमिलर दा साइन की हुंदा? आ वाला। ठीक है, उदों कहूँगी एक तां इन्हां दे कोरसपोंडिंग एंगल बराबर होने चाहिए ने। पहला हैगा ये कोरसपोंडिंग एंगल बराबर होना। ठीक है, यानी कि आ वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए, आ वाला एंगल ये बराबर होना चाहिए, आ वाला एंगल ये बराबर होना चाहिए। दूसरा जिहड़ियां इन्हां दियां कोरसपोंडिंग साइड्स है, जिवें पी क्यू दे ए बी है, क्यू आर दे बी सी है, पी आर दे ए सी है, ये भी आपस दे विच की होने चाहिए ने? समान अनुपात विच होने चाहिए ने, सेम रेशो च। यानी कि पी क्यू डिवाइड बाय ए बी होना चाहिए बराबर क्यू आर डिवाइड बाय बी सी होना चाहिए है, ते पी आर डिवाइड बाय ए सी होना चाहिए। ठीक है, जे दो चीज़ां थोनों ट्रायंगल दे विच मिल रही ने तो आप कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल आपस दे विच की ने? सिमिलर है। ठीक है, कॉन्गूरेंसी 9th चैप्टर च कीती सी, उस दे विच की करते हुंदे सी? साइडां बराबर करते सी, जिवें पी क्यू नूं आपां कह दिंदे सी पी क्यू बराबर होनी चाहिए है ए बी दे। ठीक है, साइडां बराबर होनी चाहिए, पर सिमिलैरिटी च वखरा है, साइडां नहीं बराबर करनियां, उन्हां दी अनुपात, उन्हां दी रेशो नूं बराबर करना। ठीक है, रेशो बराबर करनी है, साइडां नहीं बराबर करनी, ये चीज़ां है। ठीक है, ये किहड़े-किहड़े रूल पढ़ांगे? एक तां डबल ए रूल आऊगा, जदों दो ट्रायंगल नूं सिमिलर प्रूफ करना है
डबल ए रूल नाल, यानी कि दो ट्रायंगल दे विच कोई दो एंगल बराबर दिखा दो, जे आपां नूं मिल गए तां आपां कहांगे वो दो ट्रायंगल आपस दे विच की ने सिमिलर है। मान लो मैं एक ट्रायंगल आ बना ली, इनू नाम दे लैनी है ए बी सी। इहदे च मैं लिखता एक 40 डिग्री का एंगल है, एक मैं लिखता 80 डिग्री का एंगल। एक होर ट्रायंगल बनानी है मैं, ਉਹਦਾ नाम दिनी है पी क्यू आर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिख दिनी है आ 60 डिग्री का, आ 40 डिग्री का। कि ये दो ट्रायंगल आपस च सिमिलर है? यस, क्योंकि बी एंगल किहदे बराबर दिख रहा, नहीं सॉरी इत्थे 60 लवांगे फिर कह सकते हैं। बी एंगल किहदे बराबर है दिख रहा, पी दे, ते सी एंगल किहदे बराबर दिख रहा है, आर दे। बस दोनों ट्रायंगलों के विच कोई दो एंगल बराबर चाहिए सी, दो मिल गए तो बाय डबल ए रूल आप की कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस की है सिमिलर है। ठीक है, एक ए रूल। दूसरा रूल आ जाता है साइड 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 रूल। ठीक है, दूसरा रूल है एस 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 रूल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ए बी सी, इधर 2 है, आ 3 है, ए साइड हैगी 2.5। दूसरी ट्रायंगल ले ली मैं पी क्यू आर, आ हैगी 6, आ हैगी 5, आ हैगी 4। आप चैक करना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैगियां, क्योंकि साइड दित्तियां ने, कुछ साइड वाला रूल लगूगा। ठीक है, आप सीधा आप की करांगे ट्रिक ला ला के, जिमें 2 नूं पहला 4 नाल करके देख लांगे, फिर 2 नूं 6 नाल करके देख लांगे, फिर 2 नूं 5 नाल। आप कोशिश करांगे पेयर इहो जी बनाउण दी कि आंसर अपना बराबर आ जाए। जे मैं देखा 2 नूं मैं 4 नाल करदा, कैंसल करके मेरा 1/2 आ जाऊगा। ठीक है, तो जे मैं 3 नूं 6 नाल करदा, कैंसल करके मेरा 1/2 आ जाऊगा। तो 2.5 नूं 5 नाल करदा, रेशो आई लई दी है तो पॉइंट दा नीचे 0 आ जाऊ। 25 के टेबल च 50 2 ते, ये भी 1/2 आ गया। देखो ए बी डिवाइड बाय क्यू आर आ गया, यानी कि ए बी रेशो क्यू आर। ठीक है, तो ए सी के अनुपात दे विच की आ गया पी क्यू, ते बी सी दे आ गया पी आर। देखो तीनों की रेशो बराबर आ गई, रेशो बराबर होनी चाहिए, रेशो आ गई बराबर, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो बाय ट्रिपल साइड रूल आप की कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस के विच की नहीं सिमिलर है। ठीक है जी। तीसरा रूल हुंदा है साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, दो तो रेशो बराबर दिखा दो, एक एंगल बराबर दिखा दो। ठीक है, 3 रूल है, डबल ए रूल, ट्रिपल एस रूल, एस ए एस रूल। ये तिना रूल दे नाल क्वेश्चन हो जाएंगे, जिन्ने भी ऑलमोस्ट होंगे चैप्टर दे हो जाने हैं ये रूल्स नाल। ठीक है जी, सिमिलैरिटी दे क्वेश्चनस। हुण देखो ये रूल पढ़े आ जेड़े, इन्हां रूल के बेस के उपर क्वेश्चन करते हैं सिमिलैरिटी दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाता है एल्टीट्यूड। थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, खुद सॉल्व करके देखो। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट each other at point P। शो करो, कहते शो दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर होएगी ट्रायंगल CDP दे। ठीक है जी, तो ये आपां नूं डायग्राम बना के दिती है इन्होंने। CDE AB ते जेड़े पॉइंट ते कट कर रही है P। हाँ जी,
बस आह वाले रह गए, बस ये करके फिनिश। कितना टाइम होया? 5 कोई ना, हजे 5 ही बजे आ। ठीक है, देखो AEP ਨੂੰ CDP ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ AEP ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। AEP ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ AEP। दूसरी है CDP, CDP, CD ਤੇ P। देखो D ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, E ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਿ E ਬਰਾਬਰ ਹੈ D ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 डिग्री ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ। दूसरा ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, P ਵਾਲਾ, ठीक है। तो आह P ते P यानी कि आह एक तो इन्हां दा एक कोण तो 90 डिग्री का है, ठीक है, एक ए बराबर है। दूसरा इन्हां दे शिखर सन्मुख कोण वर्टिकली ओपोजिट एंगल बराबर ने, यानी कि आपां की लिखांगे APE बराबर है CPD दे, ठीक है। रीजन लिखांगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल शिखर सन्मुख कोण, ठीक है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल या शिखर सन्मुख कोण। बस दो एंगल बराबर करने सी, सिमिलर हो गए। बाय दी डबल ए रूल आप कह सकते हैं, बाय डबल ए रूल ट्रायंगल AEP सिमिलर होगी ट्रायंगल CDP दे, ठीक है जी, ये होगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ पैरेलल है RS दे, आपां प्रूव करना है ट्रायंगल POQ सिमिलर होएगा ट्रायंगल SOR दे, ठीक है। नाल खुद सॉल्व करके देख लो, ज़्यादा अच्छी तरह नाल समझ आउंदा। PQORS देखो, PQRS दोनों पैरेलल है, समांतर है। जे समांतर है दो एंगल करने हैं बराबर, एक तो अपन आ दिख रही ने भी आ ते आ दो लाइनां आपस च कट कर रही ने, तो इन्हां दे आ वाले एंगलों नूं की कहड़े हुंदे, शिखर सन्मुख कोण, ते यानी कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल बराबर है। आप लिख सकते हैं POQ बराबर किहदे आ, ROS दे, ठीक है, क्योंकि ये की ने वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, ठीक है, शिखर सन्मुख कोण है। दूसरा दो एंगल बराबर चाहिए फिर ही आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। होर की लग रहा भी ये की हो सकता है, दो लाइनां पैरेलल है, कुछ जेड दिख रही है, तो आ एंगल ते आ एंगल जेड वाला बराबर होणगे, ठीक है। QPO आ एंगल QPO बराबर होएगा RSO दे, ठीक है, RSO दे। रीजन लिखांगे किहड़े एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिंग एंगल्स, ठीक है, जिन्होंने आप की कह सकते हैं, इकांतर कोण, ठीक है, इकांतर कोण ते वर्टिकली दोनों बराबर हो गए, तो बाय डबल ए रूल आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल POQ
सिमिलर होएगी ट्रायंगल SOR ਦੇ। ठीक है जी, ईजी है। बस हर एक दे विच जदों भी सिमिलैरिटी प्रूफ करनी हो कुछ इदां दा लभ लिओ भी जा तां होगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल कुछ बराबर आंदे होणगे, ਜਾਂ फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ अल्टरनेटिव एंगल बराबर आंदे होणगे, ਜਾਂ फिर हो सकता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तीसरा कोरस्पोंडिंग एंगल कुछ होणगे। ठीक है, इन्हां तिन्नां दे विचों कुछ ना कुछ इन्हां च रूल जिहड़ा है लगदा होਊਗਾ। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, फिर अपना ये चैप्टर डन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ABC and AMP are two right triangles। ठीक है, की नहीं राइट ट्रायंगल्स है, तो राइट एंगल्ड कहते जो 90 डिग्री का कोण है वो B पॉइंट के उपर बन रहा है एंड M रिस्पैक्टिवली। ठीक है, M ते भी बन रहा है। आप प्रूव करना है एक तो कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होएगी ट्रायंगल AMP दे, ते दूजी चीज़ प्रूफ करनी है कि CA डिवाइड बाय PA बराबर होएगा BC डिवाइड बाय MP दे। ठीक है, ट्रायंगल उन्होंने बना के दिती है आपां नूं CA BP M। ABC केड़ी ट्रायंगल है ABC, आ पूरी ट्रायंगल ABC जिस B ते 90 डिग्री का कोण है। दूसरी है AMP आ ट्रायंगल M ते 90 डिग्री का कोण है। दोनों च की सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक चीज़ की मिल गई, आ भी 90 आ भी 90 आ, एंगल B बराबर एंगल M 90 डिग्री है। एक चीज़ होर चाहिए है बस, वो मिल गई, दैन अपना डन है। की है ये विच की आप कह सकते हैं, अपन की चीज़ कॉमन दिख रही है, कुछ दिख रहा ये कोई चीज़ अपन देखो स्टेटमेंट च कुछ पैरलर तो दिता नहीं, जे पैरलर दिता होंदा फिर आप कह सकते सी। ध्यान नाल देखो AMP ये भी A है, ACB ये भी A है ना, आ एंगल इत्थे भी पिया इत्थे भी पिया, तो एंगल ए भी की हो गया बराबर। ठीक है, कॉमन एंगल है इन्हां दे विच, ये सांझा कोण है। ठीक है, सांझा कोण हो गया 90 डिग्री हो गया, बाय डबल ए रूल आप कह सकते हैं हुण कि आह ABC ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी AMP दे। ते जे सिमिलर प्रूफ आप करती तो आ कितों आ जाऊगा बाय दी, जिवें आप कॉन्गूरेंट दे विच CPCT राही कहते सी, तो मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी कि जो ट्रायंगल दो ट्रायंगलों नूं सिमिलर प्रूफ करना तो उन्हां दी रेशो आपस दे विच की हो जानी है बराबर। तो हुण इहदा मतलब जे आ इहदे सिमिलर है तो AB डिवाइड किहदे हो जाऊगा AM दे। तो आप की कह सकते हैं AB डिवाइड हो गया AM दे बराबर BC नूं आपां किहदे लिख सकते हैं MP दे, ते AC नूं किहदे लिख सकते हैं AP दे। ठीक है, प्रूफ च सैकेंड दे विच की प्रूफ करना CAPA आ सी CAPA BCMP BCMP आ सी, आ दोनों नूं चक लो, अगले स्टैप दे विच लिख दो, बस सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। रीजन लिखांगे बाय सिमिलर पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल SPCT। ठीक है, सिमिलर पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, आ रीजन लिख के अपना ही डन है। ठीक है, ये चैप्टर अपना हो गया डन। बस टाइम कितना हो गया
किन्ने 5 ही बजे हजे अच्छा 5:32 बस लास्ट एक चैप्टर कर लो वो फटाफट करा दूंगी ठीक है जी इंपॉर्टेंट है ये आधे घंटे हो जाऊगा ये ठीक है जी नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है जी जिन्हों पंजाबी च कहंदे आ निर्देश अंक जमायती ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ पहला फार्मूला जिहड़ा यूज होना है वो फार्मूला होना है डिस्टेंस फार्मूला ठीक है जी डिस्टेंस फार्मूला यानी कि 2 पॉइंट्स के विचकार आपां की करनी है मान लो एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है ए पॉइंट किदां दा होगा x1 y1 टाइप दा बी पॉइंट x2 y2 टाइप दा इन्हां 2 पॉइंट दे विच आपां दूरी पता करनी है विचकारली दूरी डिस्टेंस फार्मूले नाल किहदे बराबर हुंदा ਇਹਦਾ फार्मूला हुंदा x2 x1 दा स्क्वायर प्लस y2 y1 दा स्क्वायर ठीक है ये अपना डिस्टेंस फार्मूला जिवें एक क्वेश्चन करते हैं आपां इस फार्मूले नाल जदों आपां 2 पॉइंट दी विचकारली दूरी पता करनी है उन्होंने लिखा क्वेश्चन है कि विचकारली दूरी पता करो 2,3 एंड 4,1 दी ठीक है इनू ए पॉइंट मान लो इनू बी पॉइंट मान लो ये आपां की कर देंगे सबस्टिट्यूट आ अपना की है x1 आ हैगा अपना y1 आ अपना x2 है आ y2 है तो की आ जाऊगा 4 - 2 दा स्क्वायर प्लस 1 - 3 दा स्क्वायर सॉल्व करांगे 4 चो 2 गए 2 दा स्क्वायर 3 दे विचों 1 गए -2 दा स्क्वायर ठीक है 2 दा स्क्वायर कितना हुंदा 4 2 दा स्क्वायर 4 4 ते 4 √8 आ गया आंसर अगे नू फैक्टराइज करना कर लो बनना √8 ही लिख दो ये है डिस्टेंस फार्मूला उस तो बाद कंसैप्ट आंदा एक कोलिनियर पॉइंट दा ठीक है 4 मार्क्स के विच क्वेश्चन आऊगा कोलिनियर पॉइंट्स तीन पॉइंट दिते होंगे ए पॉइंट बी पॉइंट ते सी पॉइंट कहणगे ए बी सी ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैगे कि नहीं कोलिनियर वो पॉइंट हुंदे ने जिहड़े इक्को ही लाइन दे उपर की करदे हुंदे ने लाई करदे हुंदे ने ठीक है कोलिनियर पॉइंट्स इनू पंजाबी च आपां की कह दिंदे आ समरेखी बिंदु ठीक है समरेखी बिंदु जिहड़े एक पॉइंट दे उपर लाई करनगे चैक किवें करदे आ कोलिनियर पॉइंट्स नू आपां की करो एक तो ए तो बी दा डिस्टेंस कढ लो फिर बी तो सी दा डिस्टेंस कढ लांगे फिर ए ते सी दा डिस्टेंस कढ लांगे ठीक है किसी दो दा डिस्टेंस किसी भी दो दे डिस्टेंस दा जोड़ करके जे किसी तीसरे दे बराबर आ गया ना ठीक है किसी का भी मान लो ए बी बी सी का ए सी के बराबर आ गया चाहे ए बी नू ए सी च जोड़ के बी सी के बराबर आ गया किसी का भी आ गया तो आप ये कह देंगे कि वो पॉइंट की ने आपस के विच कोलिनियर है यानी कि वह समरेखी बिंदु है ठीक है देखो एक क्वेश्चन करते हैं इहदे नाल दा पता लग जूगा फिर किवें क्वेश्चन है कि चेक करो 8,6 6,4 ते 3,1 कोलिनियर हैगे आ समरेखी बिंदु हैगे आ तो आपां इनू ए पॉइंट लै लैने आ इनू आपां बी मान लैने आ इनू सी मान लैने आ पहला ए बी दा डिस्टेंस कड्डांगे डिस्टेंस फार्मूला ला के उही 6 - 8 दा स्क्वायर 4 - 6 दा स्क्वायर 8 दे विचों 6 गए -2 दा स्क्वायर प्लस 6 चों 4 गए
-2 का स्केयर, आंसर की आ जाऊगा 8 आ गया। ठीक है, हुण कड्डांगे BC। BC च सेम पिछला फार्मूला 3 - 6 का स्केयर 1 - 4 का स्केयर, 6 चो 3 गए -3 का स्केयर -3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 ते 9 18 हो गया जी। देखो इन्हों अगे भी कर लो, √8 नूं किवें लिख सकते हो, √8 नूं आपां लिख सकते हो एलसीएम करांगे, 2 कॉमन है तो आप लिख सकते हो 2√2 ते √18 नूं किवें लिख सकते हैं 9 दूनी 18 होंदे ने, 9 बाहर आऊगा 3 तो 3√2 लिख सकते हैं आप इनू। AC कट लांगे, AC आ जाऊगा 3 - 8 का स्केयर 1 - 6 का स्केयर, 8 चो 3 गए -5 का स्केयर -5 का स्केयर, 5 का स्केयर 5 का स्केयर कितना बन गया 25 25 50 √50 तो √50 नूं किवें लिखना पऊगा, इन्हूं मैं ऐ तोड़ के लिख दूंगी 5 5 ते 5 5 5 25 25 दूना 50 खोल के लिखता, जिहड़ी चीज़ सेम है वो बाहर निकल जू 5√2 बन गया। देखो आ 2√2 है, आ 3√2 है, आ 5√2 है, किसी दो नूं जोड़ करके किसी तीसरे दे बराबर आ रहा देखो जे AB ते BC नूं जोड़ते हैं तो AC बन जाता है, AB हैगा 2√2 BC हैगा 3√2 ते AC हैगा 5√2, इनू जोड़ांगे 2 ते 3 5 तो 5√2 बराबर है 5√2 बराबर 2 का तीजे के बराबर आ गया, इसका मतलब है 3 पॉइंट की दिते आपां क्लीनियर दिते। इस तरीके नाल किसी भी 2 का जोड़ तीजे के बराबर आ गया तो क्लीनियर कह देंगे 3 पॉइंट नूं, अदरवाइज आपां नहीं कहते। ठीक है, अदरवाइज वो नॉट होणगे। यह है समरेखी बिंदु। उस तो बाद समरेखी बिंदु तो बाद क्वेश्चन है, फिर आपां ना चैक करना हुंदा, आपां नूं ना पहला आपां कीती सी 3 पॉइंट्स की गल, ठीक है, कोलिनियर चैक करना। हुण 4 पॉइंट, जे क्वेश्चन दे विच 4 मार्क्स च 4 पॉइंट देते, एक A पॉइंट दिता, एक B पॉइंट दिता, एक C दिता, एक D दिता, 4 पॉइंट देणगे ओह ते 4 पॉइंट दे के आए कहणगे भी चैक करो कि जां तां इह रिक्टेंगल होवे, ठीक है, यानी कि आयत, जा फिर की है स्केयर चेक करो यानी कि वर्ग चेक करो, जा चेक करो कि ये रोम्बस हैगा है। ठीक है, रोम्बस नूं आपां की कहांगे सम चतुर्भुज है, जा चौथा आपां चेक करो कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। 4 पॉइंट थोनों आ सकते हैं, किसी च भी पूछ सकते 4 पॉइंट की बना रहे हैं, स्केयर बना रहे हैं, रोम्बस बना रहे हैं, रिक्टेंगल बना रहे हैं कि पैरेललोग्राम। चैक किवें करांगे, बस प्रॉपर्टी याद रखियो, रिक्टेंगल दियां ओपोजिट साइड की हुंदियां ने बराबर हुंदियां ने। ठीक है, मान लो आ रिक्टेंगल है, ये 4 पॉइंट होणगे A B C ते D ते आ इहदे की होणगे डायगनल होणगे। तुसी प्रूफ करना हो, तुसी डिस्टेंस कढ लियो, AB का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए है सामने वाली दे, हाँ CD दे, ते AD का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए है BC दे, ते इस तो इलावा ये डायगनल्स AC का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए है डायगनल BD दे। ठीक है जी, बस डायगनल्स बराबर होने चाहिए ने, ओपोजिट साइडा बराबर, जे आ चीज़ां बराबर आ गई आपां कह देंगे वो की है रिक्टेंगल है। तो स्केयर च की फर्क है, स्केयर दे विच चारों साइडा
ए बी सी ठीक आ सी डी ते ए डी चारों साइडां बराबर होणियां चाहीदियां ने ते दोनों डायगनल बराबर होने चाहिए ने तो फिर आपां उहनूं कह दांगे स्केयर है। रोंबस दे विच फर्क सिर्फ इन्ना है, रोंबस की तो है स्केयर तो ही बनिया है, बस रोंबस दे विच की हुंदा चारे साइडां तां बराबर होणगियां पर डायगनल बराबर नहीं हुंदे। ठीक है, याद रखना रोंबस वो होगा चारों साइडां बराबर है पर डायगनल नहीं बराबर। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज वो होगा जिहदियां ओपोजिट साइडां तां बराबर होणगियां। बिल्कुल ये तो बनया है रिक्टेंगल तो ए बी ते सी डी बराबर होगी, ए डी ते बी सी बराबर होगी पर डायगनल बराबर नहीं होने। ना तो रोंबस के डायगनल बराबर होंदे आ ना पैरेललोग्राम के डायगनल बराबर होंदे आ, सिर्फ रिक्टेंगल ते स्क्वायर दे बराबर होणगे। ठीक है, आ चीज़ें चेक करोगे तो थोनों पता लग जाऊगा कि वो की स्क्वायर है, रिक्टेंगल है, रोंबस है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, क्वेश्चन भी कर ही लैने एक इहदे नाल दा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 चेक करनिया ने आर वर्टिसेस ऑफ स्केयर। स्केयर दियां हैगियां कि नहीं, इनू ए लै लो, इनू बी लै लो, इनू सी लै लो, इनू की लै लो डी लै लो। ठीक है जी, पहला ए बी कढ़ लियो डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस कढ़ लियो, फिर सी डी का कढ़ लियो, फिर डी ए का कढ़ लियो। ठीक है, उस तो अलावा पहला तो इनू बना लियो स्केयर ए बी सी ते डी ते ए सी ते बी डी डायगनल कढ़ लियो। ए सी ते बी सी डायगनल बराबर होने चाहिए ने, ये चारों साइडां बराबर होनी चाहिए ने। ठीक है, जे बराबर आ गई तो आप कह देंगे कि यह स्केयर है। ठीक है, ये खुद सॉल्व कर लियो। इस तो बाद बस एक लास्ट है सैक्शन फार्मूला इस चैप्टर का। ठीक है, वो फार्मूला करांगे फिर डन। सैक्शन फार्मूला की हुंदा है, आपां नूं एक 2 पॉइंट दिते होणगे, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। ठीक है, उन्हां दोनों पॉइंट नूं एक मिडल ते कोई पॉइंट होगा, वो की करदा होगा कुछ रेशो दे विच कुछ अनुपात च वंडदा होगा, वो आपां की कर लैंदे आ एम अनुपात एन, यानी कि एम रेशो एन दे विच वंड रहा है ते उस पॉइंट का नाम की होगा एक्स वाई जेड। ए वाले पॉइंट का नाम होगा x1 y1 ते बी वाले पॉइंट का नाम होगा x2 y2। ठीक है जी, सैक्शन फार्मूले दे विच जेकर आप x की वैल्यू कढ़नी है, z कहता मैं 2D च गल हो रही है, कला एक्स वाई होगा। ठीक है, एक्स वाई तो एक्स का फार्मूला जेकर आ एक्स कढ़नी है, ठीक है, तो यदा फार्मूला की होगा आ एम है एन है, इनू एम ते एन नू लिख लो, पहला नीचे भी लिख लो। ठीक है, हुण एक्स की गल कर रही है तो इन्हां दोनों एक्सां नू यूज करना है। पहला एम का कनैक्शन बनावांगे x2 नाल, एन का कनैक्शन बनावांगे नाल उल्टा, तो एम दे नाल की लग जूगा x2 ते एन दे नाल लग जूगा x1। ये बन गया x का फार्मूला। सेम y का इत्थे m होगा, x2 की थां ते y2 होगा, इत्थे n होगा, x1 की थां ते y1 डिवाइड बाय m+n। ठीक है जी, आ पॉइंट आपां नूं इस फार्मूले नाल पता लग जाएंगे। एक क्वेश्चन कर लो, डन। क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड -3,4 एंड 2,5 इन अनुपात किहड़ी रेशो च 2:3 च। 2 पॉइंट दिते आ, एक पॉइंट ए है वो मान लांगे -3,4, दूसरा पॉइंट है 2,5, मिडल